उद्वेलित करता है तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639000300। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA, General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B. Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G. Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527 and 4031 केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। शुक्रवार की शाम सुहाना हुआ मौसम, आगरा में जमकर बरसे बादल, जगह जगह देखा गया शहर में जलभराव। इंस्पेक्टर रकाबगंज के व्यवहार से हिंदूवादियों में तीखा आक्रोश। थानेदार साहब हिंदूवादियों को पढ़ा रहे हिंदुत्व का पाठ। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर देवी देवताओं के टाइल्स लगे होने का मामला।
कमलानगर व्यापारी लूट का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी के नेतृत्व में हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश चढ़े हत्थे। लूटे गए रुपए में 26 लाख रुपए भी हुए बरामद। मामूली विवाद में थाना जगदीशपुरा पुलिस ने जबरन कराया समझौता। इलाके के दबंग और पुलिस कर्मियों ने जबरन पीड़ित नीरज जैन से कराया समझौता। थाना जगदीशपुरा की पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे कई सवाल। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल ही पाया आग पर काबू। आग से दुकान में रखा सामान हुआ राख। थाना जगदीशपुरा के मारुति स्टेट का मामला। थाना सदर के शहीद नगर में 5 वर्षीय मासूम से किया गया दुष्कर्म। दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले सफाई। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। योगी सरकार पर भी बोला जमकर हमला। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव की बड़ी मुश्किलें। जमीन कब्जाने के बाद अब सपा की युवजन सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विवेक यादव ने जान से मारने की धमकी का मुकदमा कराया दर्ज। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर। रतन प्रकाशन मंदिर ने यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2021 के लिए विकास बुक की लॉन्च। विकास बुक में चैप्टर वाइज है पाठ्यक्रम। दर्जनों सफाई कर्मचारियों के साथ लोन के नाम पर हुआ धोखा। सफाई कर्मचारियों ने न्याय की लगाई गुहार। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में प्राइवेट बिजली लाइनमैन की हुई मौत। परिजनों ने विद्युत उप संस्थान फीडर पर शव रख मुआवजे की उठाई मांग। प्राइवेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर हिंदू देवी देवताओं के टाइल्स होने के कारण विरोध हिंदू महासभा के पदाधिकारी कर रहे थे। दरअसल मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का है। रकाबगंज थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित डीएम निवास के सामने प्राइवेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग में बैंक संचालित है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग की टाइल्स पर लगे हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स पर लोग थूकते हैं, जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस बात का विरोध करने के लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारी बिल्डिंग की सीढ़ियों के सामने बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। प्राइवेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर हिंदू देवी देवताओं के टाइल्स लगे होने का विरोध हिंदू महासभा के पदाधिकारी कर रहे थे। दरअसल मामला रकाबगंज थाना क्षेत्र का है। रकाबगंज थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित डीएम निवास के सामने प्राइवेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग में बैंक संचालित है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग की टाइल्स पर लगे हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स पर लोग थूकते हैं, जिससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस बात का विरोध करने के लिए हिंदू महासभा के पदाधिकारी बिल्डिंग की सीढ़ियों के सामने बैठकर और नारेबाजी करने लगे। हिंदू धर्म के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में, हिंदू धर्म के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में, हिंदू धर्म के सम्मान में हिंदू महासभा मैदान में। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू महासभा के इस प्रदर्शन की जानकारी होते ही थाना रकाबगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार ने हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार के इस व्यवहार से हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में तीखा आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे हिंदू महासभा के पदाधिकारियों से इंस्पेक्टर रकाबगंज ने पूछा, तुम अपने घर में कितनी पूजा करते हो? हाथ उठाकर जय श्री राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होता। इस बात को लेकर हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और इंस्पेक्टर रकाबगंज के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राम के नाम पे नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ। आप समझ रहे हो? प्रूफ नहीं दे रहे, राम का नारा लगा के नहीं राम तो परमिशन लेनी पड़ेगी जब राम के कहने की। ठीक है, थाने आ जाओ, तेरे देवा नहीं हमको बवाल आपने आके दिया, आप करवा रहे हो बवाल आके। निकलेगा आपका मतलब क्या है? लिख के दो, जिले का कह रहे हो कि तुम कितने बड़े हिंदूवादी हो, तुम घर में कितनी पूजा करते हो, तुम्हें क्या ठेकेदारी है तुम्हारी, है ना? आगे हंगामा करिए, जय श्री राम, बस मतलब नहीं है जो पूजा करते हो। हमारे यहाँ हर जगह कहाँ देखोगे?
ये आपके हिसाब से सही हो रहा है, आपके साथ सही हो रहा है, अपने मकान में सही हो रहा है, ये कह रहे हैं। काफी देर तक जद्दोजहद और नोकझोंक के बाद इंस्पेक्टर रकाबगंज ने हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि इस मामले की लिखित तहरीर दी जाए और कार्यवाही की जाएगी। मामला यह है कि आज HDFC बैंक की जो बिल्डिंग है HBO की, यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पे भगवानों का मूर्ति वो लगा रखी है दीवार पे, उसके ऊपर इंसान थूक रहा है ना। आप लोग आगे लोगों से बात कर ले। मैं और रौनक जी यहाँ पर बात करने के लिए हमने देखा तो यहाँ पर थूक पड़ी है, पान की पीक पड़ी है। हम लोगों ने 100 नंबर कंट्रोल सूचना दे दिया कि भैया आप लोग आइए। यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आते हैं थाना रकाबगंज के और आके हमें गाली गलौज करी, बदतमीजी करेंगे, तुम दंगा भड़का रहे हो, तुम मूर्ति को होते कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो मूर्ति हो, तुम्हारा घर कहाँ है, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और ये तमाम मीडिया के आगे कवरेज किया गया ये बयान। मगर हिंदू महासभा के प्रदर्शन के मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर रकाबगंज दिनेश कुमार के व्यवहार से हिंदू महासभा के पदाधिकारियों में तीखा आक्रोश है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया कि इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करने वाले इंस्पेक्टर रकाबगंज के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों से लिखित में शिकायत भी करेंगे। और कहते हैं कि तुम वहाँ पे अयोध्या में क्या कर रहे हो जब तुम्हारा मंदिर वहाँ है। यहाँ पे यानी इन्हें सरकार पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, हिंदूवादियों पर प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे इंस्पेक्टर से हम लोग कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि इंस्पेक्टर हमारे फेवर करेंगे। यहाँ पर साफ सबको दिख रहा है, मूर्तियां दीवार थूक रहे हैं, आप जाके देखिए। और ऐसे में अगर इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम लोग हम लोग बवाल कर रहे हैं, आकर हम पर तू तड़ाक बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी औकात बता रहे हैं, हमें दंगाई बता रहे हैं, हमें हिंदूवादियों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा काम ये है। मतलब किस मानसिकता के ये क्या कहना चाहते हैं ये। इस मामले में थाना रकाबगंज पुलिस ने लिखित तौर पर तहरीर ले ली है और अग्रिम कार्यवाही भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में रकाबगंज पुलिस क्या कार्यवाही करती है। पिछले दिनों कमलानगर के रश्मि नगर में व्यापारी ललित काटपाल की हत्या करके 35 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान हत्या चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गिरफ्तारी वाटर वर्क्स के पास से हुई। इस बदमाश के पैर में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि लूट के दौरान ललित को उसी ने गोली मारी थी। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 26 लाख रुपए बरामद किए हैं। पिछले दिनों कमलानगर के रश्मि नगर में व्यापारी ललित काटपाल की हत्या करके 35 लाख रुपए की लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश पुलिस से मुठभेड़ के दौरान हत्या चढ़ गए। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गिरफ्तारी वाटर वर्क्स के पास से हुई। इस बदमाश के पैर में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि लूट के दौरान ललित को उसी ने गोली मारी थी। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 26 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। किस तरह की बदमाश चल रही है? देखिए, विगत 26 तारीख को थाना कमलानगर के ब्रजविहार चौकी क्षेत्र में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना की गई थी और उसके बाद उसको गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उक्त संबंध में एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ हरिपर्वत और हमारी क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीम और थाना हरिपर्वत, कमलानगर, न्यू आगरा, इन सभी की टीमें हमने लगाई हुई थी। आज हमारी टीम को इस पूरी घटना का अनावरण करने में सफलता प्राप्त हुई और यहाँ इसी जगह एक अपराधी, शातिर अपराधी जिसने इस घटना को कारित किया है, उसके साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी दीपक को गोली लगी है और वो घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बताया 26 अगस्त की शाम को कमलानगर के रश्मि नगर में लूट के लिए ललित काटपाल की हत्या हुई थी। वह अपने भाई रिंकू के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। रिंकू एक गुटखा कारोबारी के यहाँ कर्मचारी है, प्रतिदिन अलीगढ़ अप डाउन करते हैं। उस दिन भी अलीगढ़ से कैश लेकर लौटे थे। ललित ने छोटे भाई रिंकू को विजयनगर कॉलोनी स्थित आगरा पब्लिक स्कूल से बाइक पर बैठाया था। कावेरी कुंज फेस द्वितीय स्थित घर से कुछ मीटर पहले ही वारदात हुई थी। कुल टोटल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो इस घटना में शामिल थे और इनके पास से अभी तक कुल 26 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए हैं। जो घटना में शामिल मोटरसाइकिल थी वो दोनों मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। जिस वेपन से मृतक की गोली मारकर हत्या की गई थी वो भी मुठभेड़ के दौरान उस अभियुक्त से बरामद की गई है। शेष विधिक प्रक्रिया चल रही है। बताया जाता है कि पुलिस को व्यापारी ललित काटपाल की हत्या व लूट के मामले को अंजाम देने वाले बदमाशों की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। अपने को घिरता देख वाटर वर्क्स सर्विस लाइन पर बदमाशों ने फायरिंग की और मुठभेड़ शुरू हो गई।
दोनों तरफ से गोलियां चली। बाइक पर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरा लिया। उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम दीपक बताया है। इस मुठभेड़ से पहले पुलिस ने ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित पुष्पांजलिपुरम फेज 3 में से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उनके नाम राजकिरण, प्रमोद और फौरन सिंह है। फौरन सिंह लूट और हत्या की घटना का मास्टरमाइंड है। वह जीवनी मंडी स्थित ओम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का भतीजा है। उसी ने वारदात की साजिश रची थी। ओम ट्रांसपोर्ट कंपनी के कैंटर से ही ललित का भाई रिंकू प्रतिदिन गुटखा लेकर अलीगढ़ जाता था। सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ में लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया। इस घटना की जानकारी होने पर क्षेत्रीय पुलिस व अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी न मिलने से पुलिस ने आरोपी के भाई को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल करा, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर में एक 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आने से लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया। इस घटना की जानकारी होने पर क्षेत्रीय पुलिस वाला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी न मिलने पर पुलिस ने आरोपी के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है। बता दें, कुछ देर बाद ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया है। लगभग शाम को 7:30 बजे चौकी शहीदनगर थाना सदर बाजार की एक घटना है। एक 7 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी एक लड़का है, उसने उसको टॉफी या चॉकलेट के लालच देके बुलाया छत पर, उसके साथ गलत काम किया और उसमें पीड़िता जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामला शहीद नगर के मौलाना आजाद पार्क का है। शुक्रवार देर शाम मोहल्ले में रहने वाले 22 वर्षीय युवक राहुल ने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी बड़ी बहन और अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी राहुल बड़ी बहन के पास आया और उसे उसके साथ चलने के लिए 100 रुपए का लालच दिया, लेकिन बड़ी बहन डर के घर के अंदर चली गई। राहुल ने उसकी छोटी बहन को चॉकलेट दिलाने के बहाने से उसके अपने घर की दूसरी मंजिल की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची रोने लगी तो वह घर से भाग निकला। बच्ची रोती हुई घर आई और मां को अपने साथ हुई गलत हरकत की जानकारी दी तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने इस घिनौनी हरकत की जानकारी पड़ोसी को दी तो उन्होंने राहुल का घर घेर लिया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही बच्ची का मेडिकल कराया है। पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ के कुछ घंटे बाद ही आरोपी युवक राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मामले में कार्रवाई की है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया है। परिजन आरोपी के लिए उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हैं। शहीद नगर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे ताज नगरी में आक्रोश है। शुक्रवार सुबह सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के साथ में सपा महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष के साथ में सपा पदाधिकारियों ने बच्ची से दुष्कर्म मामले में पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए योगी सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। शहीद नगर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर पूरे ताज नगरी में आक्रोश है। शुक्रवार सुबह सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के साथ सपा महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष के साथ सपा पदाधिकारियों ने बच्ची से दुष्कर्म मामले में पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए योगी सरकार पर भी जमकर हल्ला बोला। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार का कहना था कि बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी राहुल थाना ताजगंज सदर में पहले से कई मुकदमों में वांछित है और वह बेहद शातिर अपराधी है, लेकिन इसके बावजूद वह खुलेआम घूम रहा था। ऐसे में योगी सरकार के उस आदेश पर भी सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा गया है कि अपराधी या तो मारे जाएंगे या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। आज जिस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ यहाँ शहीद नगर में रेप हुआ है और रेप करने वाला आदतन पेशेवर है ताजगंज थाना सदर थाने में, जिस पे कई मुकदमे दर्ज हैं, जहां एक और सरकार और प्रशासन कहता है कि या तो अपराधी की प्रदेश छोड़ जाएगा या जेल में होगा।
फिर ऐसे अपराधी कैसे खुलेआम समाज के बीच में घूम रहे हैं और बच्चियों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमारी मांग है शासन प्रशासन से, हमारे समाजवादी होने की वजह से आज हम सब डेलीगेशन लेकर आए हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हर तरह की मदद का हमने आश्वासन दिया उस परिवार को कि समाजवादी लोग हर तरीके से उस बच्ची के माँ बाप के साथ हैं, हर तरीके से उनका सहयोग करेंगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा इस सरकार प्रशासन से कि बहुत गरीब परिवार है, आर्थिक मदद होनी चाहिए, सरकारी तौर पर बच्ची का इलाज होना चाहिए और ऐसे अपराधी और दरिंदे को जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरीके का अपराध कोई अपराधी ना करे। तो वहीं सपा पदाधिकारियों ने भी इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की मांग की। इस रोगी सरकार में भोगो नीति के तहत जो प्रशासन काम कर रहा है, आप देखिए ये भेड़िए बलात्कारी अपराधी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे भेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो उत्तर प्रदेश की और हमारी आगरा की जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बता दें, गुरुवार शाम अपने घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची से पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने बलात्कार जैसी जघन्य और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। विगत दिनों आगरा नगर निगम में सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के नाम से आगरा नगर निगम के अधिकारी और एतमादपुर जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने साठगांठ करके 1 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के नाम से दलालों के माध्यम से लोन निकाल लिया था। इस संबंध में कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सभी सफाई कर्मचारियों ने अपने बयान दर्ज कराए और जल्द से जल्द न्याय की गुहार लगाई। विगत दिनों आगरा नगर निगम में सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारियों के नाम से आगरा नगर निगम के अधिकारी और एतमादपुर जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों ने साठगांठ करके 1 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मचारियों के नाम से दलालों के माध्यम से लोन निकाल लिया था, जिसकी जानकारी होने पर सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों ने अपनी शिकायत आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त से की थी, जिस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम आगरा के द्वारा इसकी जांच कराने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा। इसकी कार्यवाही में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई, जिसमें कर्मचारियों के नाम से हुए फर्जी लोन घोटाले की जांच कराने की जिम्मेदारी दी गई। इस कड़ी में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा 28 अगस्त को एक नोटिस सभी पीड़ितों को दे करके कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में अपने बयान दर्ज कराने की बात कही, जिस पर 1 दर्जन से अधिक पीड़ित सफाई कर्मचारियों ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के कार्यालय में पहुंचकर अपना कथन दर्ज कराया, जिस पर उन्होंने अपर जिलाधिकारी को बताया कि आगरा नगर निगम के अधिकारी और जिला सहकारी समिति एतमादपुर के बैंक अधिकारियों ने दलालों से साठगांठ करके उनके नाम से फर्जी लोन निकाला। लोन के दस्तावेजों पर ना तो उनके फोटो लगे हैं और ना ही उनके हस्ताक्षर हैं। उनके द्वारा कई बार निगम और बैंक के अधिकारियों से जानकारी की गई, लेकिन ना तो निगम अधिकारियों ने और ना ही बैंक के अधिकारियों ने सही प्रकार की जानकारी दी। एक नगर निगम के कर्मचारियों की सहकारी समिति बनी थी, उससे नगर निगम के कर्मचारियों को ऋण दिए गए हैं। उसमें एक मामला आया है जिसमें 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमने ऋण नहीं लिया है, उनके नाम पे ऋण चढ़ा दिया गया है। तो उसी की जांच एक कमेटी के द्वारा की जा रही है। उसी में इन लोगों को बुलाया है, इन लोगों का द्वारा ये बयान दिया गया है कि मैंने कोई भी ऋण नहीं लिया है। उसी अभिलेखों की अब जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई प्रस्तावित होगी। सर, आपने इनके सभी के बयान लिए गए, उसमें आपको क्या चल रहा है कार्रवाई? उसमें अभी तक हम लोगों ने 7 लोग हमारे सामने उपस्थित हुए। 7 में एक व्यक्ति ने तो स्वीकार किया है कि उनके द्वारा ऋण लिया गया है, बाकी 6 व्यक्तियों ने ये मना किया है कि उनके द्वारा ऋण कोई नहीं लिया गया। वे गरीब आदमी है, उन्होंने जीवन भर नौकरी की है और अब नगर निगम ने फर्जी लोन के रूप में उनके सभी भुगतान को रोक लिया है, जिससे वे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ये मामला है कि हमने कभी लोन लिया ही नहीं, ना मेरे आदमी ने लिया, आदमी हो गए खत्म, ये बात है। और आज तक लोन लिया ही नहीं उन्होंने कभी। अब इसलिए आई है कि जो लोन का निस्तारा तो है, अभी 1 रुपया भी नहीं मिला, न पेंशन न पैसा। बहुत परेशान है, हमारा घर तो लगी रात तक इतनी परेशानी है। मेरा मामला ये है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है। सहकारिता बैंक वाले बताते हैं कि उनसे मैंने लोन लिया है और हमारे लेखा अधिकारी बता रहे हैं, जबकि मैंने पूरी सर्विस में कोई लोन लिया ही नहीं है।
और मेरे नाम से किसी ने फर्जी आदमी का फोटो लगा करके लोन निकाल लिया। मेरा पैसा 5,35,000 रुपये जो रोके पड़े हुए हैं। इसके लिए अपर जिलाधिकारी साहब ने मुझे आज बुलाया तो मैं यहाँ आया हूँ अपने ध्यान दर्ज कराने के लिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर आयुक्त को भी चिट्ठी दे चुका हूँ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को चिट्ठी दे चुका हूँ। पीड़ित सफाई कर्मचारियों ने आरोपी बैंक और निगम अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। अरे जी, क्या मामला हुआ आपके साथ? क्या धोखाधड़ी ये हुआ साहब कि वहाँ का एक बाबू था मनोज श्रीवास्तव, तो उसने हमसे फोटो लिए और एक अंगूठा लगाया था कागज पे। बस उसके बाद हमें ना तो कोई पैसा मिला ना कुछ। जो नोटिस हो रहा गया 12-13 साल से हम हो गई इस बात में। जी एक ही आया साहब। कितने पैसे लगा? अब जी पता नहीं है, आप तो उसमें कुछ जानते नहीं है, अनपढ़ आदमी है साहब। मेरे पिताजी पे सहकारी बैंक का लोन बताया गया है। इस पर्पज से यहाँ पर आए योगेंद्र कुमार जी के हैं। बाकी अब यहाँ न्यायिक जांच क्या होती है। सरकारी बैंक किधर है? ये अहमदपुर है। उन्होंने वहाँ से लोन लिया था? नहीं साहब, ना हमारे पिताजी जानते थे, ना हम जानते थे, ना हमें मालूम है। क्या नाम आपके पिताजी का? मिश्रीलाल नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम सब न्यायिक जांच चाहते हैं साहब। हमारा सारा पेशन वेत कोई कार्रवाई नहीं चल रही है साहब। हम लोग परेशान चल रहे हैं। बैंक से सारा पैसा रोक दिया गया है, सारी रिटायरी पेंशन सब रोक दी गई है। कसम मैं जानती नहीं कौन सी बैंक है, क्या है और न मैंने कभी लोन लिया है। तो आपके डॉक्यूमेंट लगे हैं वहाँ? कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं, जो लगे हैं जो बता रहे हैं मनोज को बता रहे हैं साहब, सीधी बात है, क्यों मैं जानता नहीं उसे। तो आपके नाम से? मेरे नाम से साहब ये कागज आया था एक, बस जी आया मेरे पास। बयान दर्ज कराने वालों में पीड़ित सफाई कर्मचारी मिश्री लाल पुत्र मेवालाल रकाबगंज आगरा, बिमला पत्नी शिवचरण निवासी नगला मोहन, मनोहर लाल पुत्र बाबूलाल निवासी मोती कटरा चंद्रपुत्र, गबरू निवासी सिरकी मंडी लोहा मंडी, हरिपुत्र घूरे निवासी राजनगर लोहा मंडी सहित 1 दर्जन पीड़ित सफाई कर्मचारी मौजूद थे। रतन प्रकाशन मंदिर ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर 10वीं के छात्रों के लिए विकास बुक लॉन्च की है। विकास बुक में चैप्टर वाइज पाठ्यक्रम के नोट्स हैं। इसके साथ ही 3 मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न, पढ़ाई के लिए प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिए गए हैं। वहीं 12वीं की 2021 की परीक्षा की बुक भी जल्दी ही लॉन्च की जाएगी। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। कोविड-19 में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई के 5 महीने निकल चुके हैं। परीक्षा समय से होनी है, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई से बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। अब 5 महीने बीत चुके हैं। छात्रों के लिए अच्छी खबर है। रतन प्रकाशन मंदिर ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर 10वीं के छात्रों के लिए विकास बुक लॉन्च की है। विकास बुक में चैप्टर वाइज पाठ्यक्रम के नोट्स हैं। इसके साथ ही 3 मॉडल पेपर, संभावित प्रश्न, पढ़ाई के लिए प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिए गए हैं। चैप्टर को समझने के लिए फ्लो चार्ट दिया गया है। रतन प्रकाशन मंदिर के अतुल जैन ने बताया कि सफलता के 3 बिंदु हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए विकास बुक की 10वीं परीक्षा 2021 लॉन्च की गई है। छात्र आत्मनिर्भर बनते हुए खुद अपने आप को तैयार करें, इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु, फ्लो चार्ट और 3 मॉडल पेपर दिए गए हैं। सफलता के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसके लिए 3 अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। अच्छे अंक लाने के लिए जरूरी है कि प्रश्नों के जवाब सटीक तरीके से लिखे जाएं। इसका विकास बुक में पूरा ध्यान रखा गया है। 10वीं के बाद अब जल्दी ही 12वीं की भी विकास बुक बाजार में लॉन्च की जाएगी। इस बुक को बाजार में बुक सेलर से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही अमेज़न से भी ऑनलाइन बुक को मंगाया जा सकता है। 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य सहित विकास बुक के विशेषज्ञों प्रशिक्षकों द्वारा स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। विकास बुक में कुछ खास बातें भी हैं, जैसे स्वयं मूल्यांकन हेतु 3 मॉडल पेपर, सफलता के लिए संभावित प्रश्नों का समावेश, अध्ययन के लिए प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर, चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने के लिए फ्लो चार्ट। वहीं विकास बुक की सीरीज कुछ इस प्रकार है: इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, वाणिज्य, गृह विज्ञान, चित्रकला, कंप्यूटर, कृषि विज्ञान। 12वीं की 2021 की परीक्षा की बुक भी जल्दी ही लॉन्च की जाएगी। थाना जगदीशपुरा के मारुति एस्टेट में बीती रात इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई।
इस दौरान कई लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। जब आग पर काबू पाया नहीं जा सका, उसके बाद इलाकाई पुलिस और फायर दमकल की गाड़ियों को मौके पर सूचित करके बुला लिया गया। आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान आग में खाक हो गया। थाना जगदीशपुरा के मारुति एस्टेट में बीती रात इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। जब आग पर काबू पाया नहीं गया तो इसके बाद इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, तो वहीं आग से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह खाक हो गया। सर पता नहीं कैसे लगी सर, हम उसके तो 10 मिनट बंद कर गए, तीनों चारों मार्केट वाले तीनों 10 मिनट पहले बंद कर दिए दुकान को। बहरहाल आग के कारणों का पता नहीं चल सका है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को ही तेज बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। जहां टेम्परेचर काफी कम हुआ, लोगों के चेहरे खिल उठे, लेकिन कई जगह शहर में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिसके कारण लोग खासा परेशान नजर आए। शुक्रवार शाम आई तेज बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। जहां एक तरफ मौसम सुहाना होने से लोगों के घरों से बाहर निकलने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन इस बीच शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखी गई, जिसके कारण सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें नजर आई। लगभग 1 से 2 घंटे हुई तेज बारिश के कारण आगरा शहर के तापमान में भी गिरावट आई और काफी दिनों से गर्मी से परेशान लोगों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन इस बीच नगर निगम की पोल भी खुलकर सामने आई और जगह जगह शहर भर में जलभराव की स्थिति देखी गई। संदिग्ध परिस्थितियों में प्राइवेट बिजली लाइन मैन की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार ने शव विद्युत उप संस्थान फीडर के अंदर रखा और मुआवजे की मांग की। फिरोजा जिले के शिकोवात कोतवाली क्षेत्र के नौशहरा निवासी विजय सिंह पुत्र गीतम सिंह कुशवाहा नौशहरा विद्युत उप संस्थान फीडर पर लाइनमैन के रूप में संविदा पर कार्य करता था। रात ड्यूटी से सुबह घर जा रहा था कि रास्ते में वह गिरकर बेहोश हो गया। सूचना पहुंचे परिजनों ने उसे शिकोवा चिकित्सालय ले गए, जहां से फिरोजा रेफर कर दिया गया। फिरोजा ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपके भाई ये मेरे भाई मतलब 9 बजे सुबह काम पे आ रहे थे ड्यूटी पे से, तो रास्ता में जो मतलब मोटरसाइकिल पे गिर गए, तो इनको फिरोजाबाद लेके जा रहे थे, तो उनकी वहाँ पे फिरोजाबाद पे डेट हो गई। क्या आप क्या मांग कर रहे हैं, यहाँ लाए हैं बॉडी? हमारे जो भतीजे छोटे छोटे हैं बच्चा, इन लोगों को कुछ मिलना चाहिए, ये लोग परेशान है, गरीब है, इसलिए। ये विजय सिंह सन ऑफ स्वर्गीय श्री गीतम सिंह निवासी नौशहरा, जो कई वर्षों से संविदा कर्मी पे अनिल जेई के अंडर कस्टडी में कार्यरत थे। ये रात को लाइन में जो लोगों की समस्याएं होती है, तार टूटना जो भी है, उसके संबंध में जेई के उससे या फिर किसी की कॉल से गए हुए थे, तो वहाँ से घर तक आ नहीं पाए हैं ड्यूटी से। तब तक रास्ते में इनकी डेथ हो गई। इनको फिरोजाबाद ले जाया गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कार्ड क्या माना जा रहा है मौत का? कार्ड क्या? ये लाइन पे थे तो वहाँ फॉल्ट लगाए ने, क्या हुआ ये सत्यता जानने के लिए हम लोग पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। परिजन शव को गांव लाए। परिजन ग्रामीण लाइनमैन के अत्यधिक गरीब होने के कारण मुआवजे के लिए शव को विद्युत उप संस्थान केंद्र नौशहरा फीडर पर ले गए, जहां शव को रख मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639000300। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं NCTE जयपुर से संबंध
किशन दिलीप सिंह बघेल KDS बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। BA, BCom, BSc, B.Ed, BTC, DLED में तुरंत प्रवेश में। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। SC/ST छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। Unnati Group of Colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx. Scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SC/ST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SC/ST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hari Parvat, Agra. Mobile number 9973493110, 0562252717 and 40313110. केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान CFTI आगरा रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचना। प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 अक्टूबर 2020। एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन 2 years, एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 year, PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी 18 months, सर्टिफिकेट इन शू CAD CAD 3 months. Hostel facility available, 100% placement assistance. MSME business opportunity. Address C41 and 42, Site C, Industrial Area, Sikandra, Agra, 282007. Contact number 7310642370 and 7906800. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। शुक्रवार की शाम सुहाना हुआ मौसम, आगरा में जमकर बरसे बादल, जगह जगह देखा गया शहर में जल भराव। इंस्पेक्टर रकाबगंज के व्यवहार से हिंदूवादियों में तीखा आक्रोश। थानेदार साहब हिंदूवादियों को पढ़ा रहे हिंदुत्व का पाठ। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर देवी देवताओं के टाइल्स लगे होने का मामला। कमलानगर व्यापारी लूट का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी के नेतृत्व में हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश चढ़े हत्थे। लूटे गए रुपए में 26 लाख रुपए भी हुए बरामद। मामूली विवाद में थाना जगदीशपुरा पुलिस ने जबरन कराया समझौता। इलाके के दबंग और पुलिस कर्मियों ने जबरन पीड़ित नीरज जैन से कराया समझौता। थाना जगदीशपुरा की पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे कई सवाल। इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल ही पाया आग पर काबू। आग से दुकान में रखा सामान हुआ राख। थाना जगदीशपुरा के मारुति स्टेट का मामला।
थाना सदर के शहीद नगर में 5 वर्षीय मासूम से किया गया दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।